भर्ती के लिए दरवाजा सब आपने दरवाजा बंद कर दिया है। ये ना तो कुछ बात आना भी चाहेंगे तो नहीं आ सकते हैं। अरे उनका कौन दरवाजा, कोई दरवाजा है? आप जरा बोलिए ना, जहाँ गए और उधर जब गए वो आदमी था, हम लोग गए तो कितना आदमी था भूल गए। मदरसा अजीजिया की लाइब्रेरी में आज जली अधजली पुस्तकें, धुएं से काले पड़ गए पन्ने, या फिर उन्हें ताकती उदास काली पुती तरकी हुई दीवारें ही नजर आती हैं, या फिर गेट के बाहर बंदूक लिए बैठी पुलिस टीम दिखती है, जिसकी गैर मौजूदगी में दंगाइयों ने 31 मार्च को 100 साल पुराने मदरसा अजीजिया के कुछ हिस्सों और लाइब्रेरी को आग लगा दी थी। कुछ लोगों के कहे अनुसार सैकड़ों साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय को जलाए जाने की घटना को एक बार फिर से नालंदा में ही अंजाम दिया गया है। 113 साल से बिहार शरीफ में मौजूद मदरसा अजीजिया 1896 में पटना में कायम किया गया था। इसकी संस्थापक थी बीबी सोगरा, जिन्होंने इसे अपने पति अब्दुल अजीज की याद में बनवाया था। मुस्लिमों में मॉडर्न तालीम की मुहिम से जुड़े मजहर अलीम अंसारी की किताब सफरनामा मजहरी में जिक्र है कि सोगरा बीबी ने तभी एक वक्फनामा के जरिए अपनी सारी जायदाद, जिसकी सालाना आमदनी 19वीं सदी में 1.25 लाख रुपए और कुल भूमि 28,000 बीघे से ज्यादा थी, शिक्षा के विस्तार और मानवता की सहायता के लिए दान कर दी थी। बाद में इसी वक्फ के बिहार शरीफ में 1912 में सोगरा हाई इंग्लिश स्कूल, फिर कॉलेज, दवाखाना, हॉस्टल वगैरह कायम किया, जो आज भी काम कर रहे हैं। सोगरा स्कूल में लगी मेरिट लिस्ट शहर को की गई खिदमत की मिसाल के तौर पर देखी जा सकती है। मार्च के आखिरी जुम्मे को दोपहर बाद इलाके से निकली रामनवमी शोभा यात्रा के बाद दंगाइयों की एक भीड़ ने, जो कि एफआईआर के अनुसार मदरसे को निशाना बनाए हुए मुख्य द्वार पे लगे ताले और जंजीर को तोड़कर भीतर घुस गए। रमजान का महीना होने के कारण संस्था में छुट्टी थी और वहां मौजूद मदरसे का चौकीदार मोहन बहादुर हथियार से लैस भीड़ को रोकने में असफल रहा। नारे लगाती भीड़ ने जब मदरसे का ताला तोड़ दिया, तब मौजूद नेपाली गार्ड वहां से भाग गया कि कहीं उसे मुसलमान समझकर मार न डाला जाए। बावर्ची अब्दुल गफ्फार ने चौकी के नीचे घुसकर किसी तरह अपनी जान बचाई। हम सोच रहे थे कि जुम्मे का दिन है, इफ्तार जल्दी बंटवा कर छुट्टी कर देंगे, तभी बाहर से जलने की महक आने लगी। दरवाजा खोलकर देखा तो ऑफिस के पास हंगामा मचा था। हॉस्टल की तरफ से भी घुस गए थे। हम डर के मारे चौकी के नीचे छुप गए। तो हमारे महक आया, हम सोचे क्या हो सकता है इधरों भी आवेगा, मगर जैसे खोलते हैं तो ऑफिस तरफ से आग पकड़े हुआ, बस इतना देखे क्या आँख के सामने हुआ, उसके बाद हम छिप गए। मदरसे में आगजनी की घटना को साजिश करार देते हुए सोगरा वक्फ के अध्यक्ष सैयद सैफुद्दीन फिरदौसी कहते हैं कि भवन और अलमारियों की तो भरपाई हो जाएगी, लेकिन इल्म और तहजीब पर जो हमला किया गया है उसकी भरपाई कभी भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा, इस घटना की बू भी उसी तरह मौजूद रहेगी जैसे सैकड़ों साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय को जलाए जाने की आज तक महसूस की जा सकती है। ये जो नुकसान है, ये इमारत वगैरह बना देना एक अलग चीज़ है, लेकिन इल्मी वरसा का नुकसान, एक तहजीब का नुकसान, एक तालीमी इदारे का नुकसान, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका कोई हल नहीं होता। ये बड़ी घिनौनी गंदी, जिसको कहते हैं ना, गंदा अमल कहा जाए, और इन पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। इससे पहले भी 81 में यहाँ हालात ख़राब हुए थे, उस वक्त भी मदरसा महफूज था और किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन इस बार एक अजब तरह की साजिश कहा जाए या कोशिश किया जाए जो गलत किस्म की थी। पैंतालीस 100 किताबें हमारे यहाँ मौजूद थी, जो बताई जा रही हैं कि नायाब किताबें थीं, जिसको मखतूता और कलमी किताबें कहा जाता है, तो वो तकरीबन 250 किताबें थीं। ये जो नुकसान है, ये इमारत वगैरह बना देना एक अलग चीज़ है, लेकिन इल्मी वरसा का नुकसान, एक तहजीब का नुकसान, एक तालीमी इदारे का नुकसान, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका कोई हल नहीं होता। ये बड़ी घिनौनी गंदी, जिसको कहते हैं ना, गंदा अमल कहा जाए, और इन पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। इससे पहले भी 81 में यहाँ हालात ख़राब हुए थे, उस वक्त भी मदरसा महफूज था और किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन इस बार एक अजब तरह की
साजिश कहा जाए या कोशिश किया जाए जो गलत किस्म की थी। बीबी सुगरा जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है, उस मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के हसौरी गांव में पैदा होती। हसौरी गांव जो अभी मौजूदा ज़िला शेखपुरा है। जब उनकी शादी हुई मौलवी अब्दुल अजीज़ साहब से जो ऑनररी मजिस्ट्रेट थे, तब उनका हेडक्वार्टर बिहार शरीफ हो गया, बिहार शरीफ के लहरी मोहल्ला में। आखिर में 1896 में 21 सितंबर को उन्होंने अपनी पूरी जायदाद को वक्फ कर दिया। फिर बात जो है कि आज से 100 साल पहले की एक औरत हमारे ही समाज के अंदर की जो खुद पर्दानशी थी, उसने कितनी, उसकी सोच कितनी ऊंची थी और बुलंद थी। और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ न कुछ अंदर से इधर उधर किया, तो उस सब पर भी जांच हो रही है। और सब लोगों से यही हमारी अपील है कि भाई आपस में कोई तरह का ये सब नहीं होना चाहिए। आज तक हुआ ही नहीं, तो ऑल ऑफ ए सडन वहां काहे के लिए हुआ? तो ये सब जानबूझ करके एक तरह की योजना है, किस तरह से होता है। हम तो आप लोगों को क्या बोले, अरे आप लोग भी क्या खोलिएगा, आप लोग सब पटना में हैं, लेकिन जब दिल्ली का देख न लीजिए, अब बाहर का जितना भी है अखबार उखबार सब में क्या क्या ये लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है, अनाप शनाप इसी सब का दुष्प्रचार है। यहाँ पर बिहार में कहीं होता है? और दो लोग है, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, और वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है। समझ गए ना? आप जरा भुला गए 17 में जब फिर इन लोगों के साथ गए थे तो क्या हुआ था घटना? एक वो नेता का बेटा ही ना किया था जी, उसको हम कहे थे कि नहीं अरेस्ट किए थे। ये सब कभी कुछ किया है? ये सब यहाँ पर जो हुआ है आप सब लोगों को मालूम है, एक एक आदमी को मालूम है कि किस तरह से हम लोगों ने प्रारंभ से ही किया। तो ये लोग को कुछ पता है जी? क्या हुआ था वहां? अटल जी तो बहुत नाराज थे, श्रद्धेय अटल जी। तो ये सब जरा छोड़ दीजिए, इन लोगों का कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सासाराम और बिहार शरीफ में जो हुआ वो एक साजिश का परिणाम था या प्रशासनिक लापरवाही थी? नहीं, प्रशासनिक तो नहीं है, वो तो एक एक चीज पर नजर रखी गई है। कभी यहाँ पर कुछ होता ही नहीं, सबका अपना अलर्ट रहता है, और कहीं अचानक कुछ किया है तो उसको लेकर के बाकी पूरा का पूरा प्रशासन अलर्ट, हम लोग पूरा देख रहे हैं, पूरे तौर पर है। उसमें प्रशासन वो जानबूझ करके कुछ किया है, घटपच इधर जो मुख्य आरोपी उनको पता चल जाएगा। लगा हुआ है सारा प्रशासन के लोग, सब लोग लगे हुए हैं, एक एक तरफ अब शांति है, कहीं कुछ नहीं। सर अमित